बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अखलाक खान का परिवार पहुंचा हाईकोर्ट। मॉब लिंचिंग पर योगी के फैसले को दी है चुनौती। मॉब लिंचिंग में मारे गए थे अखलाक की बीवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। लिंचिंग के मुलजिम से केस वापस लेने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अगले हफ्ते अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मुमकिन है। अखलाक मॉब लिंचिंग के मुलजिमीन से केस वापसी के इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था और लिंचिंग में मारे गए अखलाक की बीवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके केस वापसी के फैसले को चुनौती दी है। अर्जी में कहा गया है कि मॉब लिंचिंग जैसी वारदात के मुलजिमीन से केस वापस लेना इंसाफ नहीं होगा। केस वापसी के लिए दाखिल एडीजीसी क्राइम की धारा 321 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पूरी तरह से गैर कानूनी है। इससे मुलजिमीन का हौसला बढ़ेगा। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह अर्जी पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2015 को महलूक अखलाक की बीवी इकरामन की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के जारजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने 10 नामजद के अलावा 5 नामालूम को मुलजिम बनाया था। मामले में पुलिस ने कुल 19 मुलजिमीन के खिलाफ जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 3 नाबालिग थे जबकि एक मुलजिम की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है। मॉब लिंचिंग मामले में कुल 15 मुलजिमीन के खिलाफ मौजूदा वक्त में ट्रायल चल रहा है। तो अब अखलाक खान का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है और योगी के फैसले को चुनौती दी गई है। यहां पर मॉब लिंचिंग पर योगी के फैसले को दी गई है चुनौती। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जाता है ये अहम होगा देखना, और मुमकिन है कि अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार के फैसले को चुनौती यहां पर दी गई है। अगले हफ्ते अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मुमकिन है। अखलाक मॉब लिंचिंग के मुलजिमीन से केस वापसी का ये जो मामला है, अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहता है ये अहम होगा यहां देखना। लिंचिंग में मारे गए अखलाक की बीवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके केस वापसी के फैसले को चुनौती दी है। अर्जी में कहा गया है कि मॉब लिंचिंग जैसी वारदात के मुलजिमीन से केस वापस लेना इंसाफ नहीं होगा। केस वापसी के लिए दाखिल एडीजीसी क्राइम की धारा 321 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पूरी तरह से गैर कानूनी है। इससे मुलजिमीन का हौसला बढ़ेगा। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह अर्जी पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2015 को महलूक अखलाक की बीवी इकरामन की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के जारजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 10 नामजद के अलावा 5 नामालूम को मुलजिम बनाया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने आपको बता दें कि कुल 19 मुलजिमीन के खिलाफ जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 3 नाबालिग भी थे जबकि एक मुलजिम की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई। मॉब लिंचिंग मामले में कुल 15 मुलजिमीन के खिलाफ मौजूदा वक्त में ट्रायल अभी चल रहा है। अब ये अहम होगा यहाँ पर देखना कि क्या कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में कहा जाता है, क्योंकि महलूक अखलाक की पत्नी ने अब योगी के उस फैसले को चुनौती दी है यहाँ पर, जिसमें केस वापसी की बात कही गई है। केस वापसी करने का जो फैसला लिया गया था उस फैसले को यहाँ पर चुनौती दी गई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो और तब क्या कुछ इस मामले में कहा जाता है इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। आपको बता दें कि 2015 का ये मामला है और अब इस मामले में आगे किस तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं ये अहम होगा यहाँ पर देखना, क्योंकि अब महलूक अखलाक की पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और उसमें ये मांग की गई है कि जो योगी ने फैसला लिया है, योगी सरकार का जो फैसला है केस वापसी का, इसको पलटा जाए, यानी इसको चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में।